नमस्कार मित्रों, आज हम दूसरे भाग में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे इन सब को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। किसी एक मान से बाकी के मान निकालना हमको आना चाहिए। तो कैसे, ये हमने कल यहाँ तक ये सारणी बनाना सीखा था। इस सारणी में आप जान रहे हैं ये भूमि है, ये एक स्थिर साधन है, श्रम की इकाइयाँ हैं, ये निरंतर परिवर्तन हो रही है, इसलिए ये परिवर्तनशील साधन है। और ये है कुल उत्पादन। तो इसमें कल हमने चर्चा की थी कि इसके जो मान हैं, यदि इन मानों को हम देखें, यदि इसके मानों को हम देखें तो मान देखें 0, 5, 12, 21, 28। यहाँ 0 से 21 तक तो तेज़ी से बढ़ता है, 21 से 28 में थोड़ा कम हो गया और उसके बाद इसकी बढ़ोतरी एकदम कम होगी, 28 के बाद 30, और यहाँ जाकर ये कुल उत्पादन स्थिर है और उसके बाद कुल उत्पादन माइनस में चला जाता है। और इसी हिसाब से कल हमने सीखा था कि टीपी से, कुल उत्पादन से औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जो परिभाषा के रूप में हम देखें तो कुल उत्पादन, यदि हमें परिभाषा लिखनी हो तो इसकी परिभाषा होती है सभी साधनों का प्रयोग करते हुए हम जितना उत्पादन कर सकते हैं या हमसे जितना उत्पादन होता है वो कुल उत्पादन कहलाता है, सभी साधनों का प्रयोग करते हुए एक निश्चित समयावधि में। तो इसके अगर सूत्र को हम देखेंगे, इसकी चर्चा भी करेंगे बीच में कि टीपी कैसे आया, ये टीपी कैसे आया। औसत उत्पादन की बात करें तो औसत उत्पादन का मतलब है कि जितने ये श्रम की इकाइयाँ हैं वो लगी हुई है उत्पादन में, तो प्रत्येक इकाई कितना उत्पादन कर रही है, इसको निकालने का सूत्र है। तो इसकी परिभाषा इस सूत्र के द्वारा भी हम लिख सकते हैं। यदि कुल उत्पादन की इकाइयों में श्रम की उत्पादन की इकाइयों का भाग लगाते हैं तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त हो जाता है। और इस सूत्र से अगर आगे देखें हम तो देख सकते हैं कि ये जो L है यहाँ भाग में है ये TP के, पर अगर L को इधर लाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। तो यदि हमको AP से TP निकालना हो तो TP बराबर हो जाएगा यहाँ पे AP इंटू L। ये यहाँ आके गुणा हो गया तो AP इंटू L और इधर का ये TP। तीसरी चीज है सीमांत उत्पादन। इसकी परिभाषा हम देखें, कल हमने देखी थी कि श्रम की एक इकाई बढ़ाने पर, श्रम की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जितना परिवर्तन होता है, श्रम की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जितना परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसके सूत्र हमने कल देखे थे, MP बराबर डेल TP अपॉन डेल L, यानी कुल उत्पादन में परिवर्तन भाजक श्रम में परिवर्तन, श्रम की इकाइयों में परिवर्तन। और एक सूत्र और था, हमने MP निकालना हो तो जिस भी इकाई का MP निकालना है उसके कुल उत्पादन में उसके ठीक पूर्व वाली इकाई का कुल उत्पादन माइनस कर देते हैं। अब हम ये सीखते हैं आज कि इनसे, जैसे एक सूत्र और है ये TP बराबर सिग्मा MP, समेशन MP। ये कैसे आया कि हमें यदि किसी भी इकाई का क्या निकालना है, कुल उत्पादन निकालना है, तो हम उस तक की सारी सीमांत उत्पादन की इकाइयों को जोड़ देते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे को ये श्रम की 3 इकाइयों में
कुल उत्पादन का मान MP से ज्ञात करना है। MP से कुल उत्पादन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ तक कि सारी इकाइयों को हम जोड़ लेंगे तो आप देख सकते हैं 21 कैसे आया, 0 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 5 और 7 12 और 9 21। तो किसी भी इकाई का यदि हमें कुल उत्पादन निकालना है तो उससे पूर्व तक की सारी सीमांत उत्पादन की इकाइयों को जोड़ लीजिए। ये हम हर स्थिति में हर जगह हम निकाल सकते हैं इसी तरह से। इसीलिए इसका एक सूत्र और बनता है, कुल उत्पादन बराबर सीमांत इकाइयों का योग। सीमांत उत्पादन की इकाइयों का योग। अब हम आज ये समझते हैं कि कैसे हम MP से TP निकाल सकते हैं और TP निकालने के बाद AP यानी सीमांत उत्पादन से कैसे हम कुल उत्पादन निकालें और कुल उत्पादन से फिर औसत उत्पादन ज्ञात कर लें। या दूसरा, AP से यानी औसत उत्पादन से कैसे कुल उत्पादन निकालें और फिर कुल उत्पादन से कैसे हम सीमांत उत्पादन निकालें, ये हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके सामने पहले इस TP के मान को और AP के मान को हटा देता हूं। करना क्या होगा, करना यह होगा कि जो प्रक्रियाएं हमें MP ज्ञात करने में करी थी, मतलब TP से MP निकालने में हमने क्या किया था, बिल्कुल उसका उल्टा करना है। यदि हमने यहाँ क्या करा था, घटाया है, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यह है सूत्र अपने पास। MP बराबर क्या होता है, MPN बराबर TPN माइनस TPN माइनस 1। यानी किसी भी इकाई की सीमांत उत्पादन को निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसके कुल उत्पादन में से उसके पहले वाला कुल उत्पादन माइनस कर देते हैं। जैसे ये 7 आया, कल बताया आपने, ये 7 कैसे आया, ये इसकी जो सीमांत उत्पादन इकाई है 12, इसमें से जस्ट इसके पहले वाली सीमा उत्पादन कुल उत्पादन की इकाई TP कितनी है, 5। तो 7 कैसे आया था, 12 माइनस 7, 12 माइनस 5, तो ये 7। अब हमें अगर ये मान दिए हों तो इससे ये कैसे निकालेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे। इस 7 में ये 5 जोड़ देंगे, 7 में ये 5 कौन सा है, पहले वाली TP। इस सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे इस माइनस जो है TPN माइनस 1, इसको अपन इधर लाते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो ये सूत्र बन जाता है TPN बराबर MPN, या पहले ये ले लें, ये माइनस इधर आके हो गया प्लस TPN माइनस 1, और इधर क्या था, MP यानी सीमा उत्पादन MPN। तो पूर्व वाले सीमा उत्पादन में इसके बाद वाली या जिस इकाई का निकालना है उसके सीमा उत्पादन जोड़ देते हैं तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो जाता है। ये हमको सीखना है। कैसे, हम करके देखते हैं इसको, उसके बाद हम समझ पाएंगे इसको अच्छी आसानी से। यहाँ मैंने कुल उत्पादन की मान और औसत उत्पादन के मानों को हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले MP से TP निकालेंगे और फिर TP से AP। कैसे, तो अभी जैसे मैंने बताया, पहली जो है सीमा उत्पादन वो 0 है, तो यहाँ तो TP 0 का 0 आ जाएगा। क्या करना है, अब हमें श्रम की एक इकाई होने पर कुल उत्पादन का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके पहले वाला कुल उत्पादन कितना है, 0। इसका सीमांत उत्पादन कितना है, TPN माइनस 1 प्लस MPN कितना है, 5। तो 0 और 5 कितना हो गया यहाँ पे, 5। ठीक है, आगे निकालना हो, ये कितना है, 5। तो ये कितनी है, श्रम की 2 इकाइयाँ। तो हमें श्रम की एक इकाई पर जो कुल उत्पादन का मान है 5, उसमें इसका सीमांत उत्पादन
जोड़ देना है। तो 5 + 9 कितने हो जाएंगे? 9 नहीं, कितना है ये? 7 है, 7 है। ये कितना? 5, और ये कितना है? 7। तो 7 और 5 12। बस इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे और कुल उत्पादन का मान निकाल लेंगे। यहाँ 12 है, 12 में हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमें 21, 21 में हम 7 जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 28, 28 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 30, 30 में 0 जोड़ेंगे तो 30 का 30, और 30 में से 2 यहाँ पर माइनस के हैं, ये माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे? 28। ये हमने अगर कहीं भी सारणी में हमें सीमांत उत्पादन का मान दिया हो तो कैसे हम कुल उत्पादन का मान निकाल सकते हैं, ये सीखा। और कुल उत्पादन से एपी जैसे हम पूर्व में निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, TP/L, TP/L। तो एक ये कर लेते हैं, देखें जैसे यहाँ पर है TP कितना है? 0, 0 में 0 का भाग लगाया था कल, 0, यहाँ 5, 5 में TP/L 1 कितना आया? 5, यहाँ 12, 12 में 2 का लगाया 6, 21 में 3 का 7, और 28 में 4 का लगाया कितना आया? 28 में 4 का 7, 30 में 5 का भाग लगाया, ये आ गया अपने पास 6, और वही वापस 7, 6 5 30 और 7 चौक 28। तो अब हम अगले भाग में सीखेंगे कि कैसे हम एपी से टीपी यानी औसत उत्पादन से कैसे हम कुल उत्पादन और कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन कैसे निकाल सकते हैं, और इनके वक्र का जो स्वरूप है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार वापस आपका धन्यवाद, और वही चीज़ जो वीडियो आप देख रहे हैं यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव भी डालें। धन्यवाद।